हेलो गुड आफ्टरनून बच्चों, वी आर अगेन लाइव ऑन द सेम डे। ओके, ये दूसरी क्लास रहेगी हमारी और क्लास नंबर 7 रहेगी हमारी ये थर्मोडायनेमिक्स की। और इसके अंदर भी क्या है, हमने वही पीवाई की उठाए भी, नीट वगैरह के है, पीएमटी वगैरह के अच्छे क्वेश्चन अभी है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। ओके, और उसी टाइप का पैटर्न जो है ना वो आता भी हमारे एग्जाम्स में। तो एक बार फाउंडेशन के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ओके, सारे टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड करें हमने। गिब्स फ्री इक्वेशन के ऊपर भी हमारे, एंट्रोपी पे भी है और फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स पे भी है। ओके, तो सारे जो ना हेसिस लॉ के ऊपर भी है। तो एवरी टाइप का क्वेश्चन जो हमने क्या किया है, ऑलराउंडर टाइप के क्वेश्चन जो हमने इंक्लूड करे हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लास अच्छी रहेगी, इन्फॉर्मेटिव रहेगी। ओके, आप इसको देखना भी। ओके, और ना देखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं भी, ठीक है, अपना काम अच्छे से चल रहा है और आपके लिए ही जो है ना इसमें क्या है, आपका बेनिफिट होगा भी। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या भी, इन द फ्लोइंग रिएक्शन, 4 रिएक्शन दे रखी हुई आपकी। स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव है ना, कि स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, वो फाइंड आउट करना आपको। और स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज यानी डेल्टा जी नोट डिक्रीजेज शार्पली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको ना दो चीजें आप इसमें से पूछेगी, आपको दो चीजें कौन सी पूछेगी भी, कि डेल्टा एस जो है ना, डेल्टा एस ओके, किस इक्वेशन में क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। इनमें 4 रिएक्शन में ना किस में पॉजिटिव होगा, और फिर किस में जो ना हम टेम्परेचर को बढ़ाने से आपका डेल्टा जी ना वो आपका डिक्रीज करेगा, ये बात आपसे पूछेगी है ना। तो बेसिकली क्या है हमारी, ये ना गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन का जो ना आपको यूज करना है भी आपका, है ना। तो गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन क्या कहती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच और माइनस का क्या होगा आपका टी डेल्टा एस। ओके, तो पहले आपको ये देखना भी हमारा, है ना। देखो डेल्टा एस जिसमें पॉजिटिव होगा, जिसका डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, उसी का डेल्टा जी ना टेम्परेचर बढ़ाने से क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा। और वो हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं मैनुअली, है ना। तो डेल्टा एच लिखा हमने और टी, है ना, जिसका डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव पुट कर दिया। ओके, तो ये सारी इतनी सारी क्वांटिटी क्या होगी हमारी, ये इतनी सारी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी हमारी। अब हम क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करना है ना, टेम्परेचर को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे भी। ओके, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा भी आपका, ये वाली जो क्वांटिटी है ना, देखो पॉजिटिव तो पहले ही ये इंक्रीज करेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, मोर पॉजिटिव हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, मोर पॉजिटिव, है ना। और ये वाली मोर पॉजिटिव होने से इसके बाहर तो नेगेटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा। और डेल्टा जी क्या कर जाएगा आपका फिर, है ना, डेल्टा जी क्या कर जाएगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा। कैसे, विद इंक्रीज इन टी, है ना, इंक्रीज इन टी, है ना, कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये जो ना आपको चेक करना भी। ओके, तो ना हमारा क्या होना चाहिए, डेल्टा एस तो ना पॉजिटिव होना चाहिए। तो डेल्टा एस पॉजिटिव किस ऑप्शन में, चेक कर लेते हैं वन बाय वन, हो ना। तो डेल्टा एस पॉजिटिव ना रिएक्शन में कैसे होता है हमारा, डेल्टा एस पॉजिटिव जो ना उसी का आता है अभी, डेल्टा एस सॉरी सॉरी डेल्टा एस जो ना पॉजिटिव उसी का आता है अभी आपका, जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स आपके बढ़ते हैं हमारे, है ना। डेल्टा एस जो ना वो आपका पॉजिटिव उसी का आता है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर मोर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, है ना। प्रोडक्ट के मोल, है ना, जो गैसेस, जो प्रोडक्ट के मोल क्या होने चाहिए हमारे, ज्यादा होने चाहिए। ओके, और रिएक्टेंट के मोल क्या होने चाहिए आपके, कम रहने चाहिए। ओके, तो इसमें देखो भी, इसमें ना प्रोडक्ट का कितना मोल है भी, इसके अंदर प्रोडक्ट का 1 मोल है, इसमें प्रोडक्ट का कितना भी हमारा हाफ मोल है ना, आधा मोल है। ये तो ग्रेफाइट तो क्या होता है हमारा, सॉलिड स्टेट में होता है। यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितना हमारा 1/2। ओके, तो यहाँ जो ना आपका नंबर ऑफ मोल्स है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है हमारे, प्रोडक्ट के ज्यादा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर, गैसेस प्रोडक्ट आर मोर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट। तो इसमें पक्का क्या हो गया आपकी, एंट्रोपी बढ़ेगी इसमें, है ना। इसका डेल्टा एस क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। बाकी ऑप्शन में भी चेक कर लेते हैं भी, क्या होता है उनमें भी पॉजिटिव। ओके, तो इसमें देखिए भाई, यहाँ पे ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट कितने भी हमारे, देखो 1 मोल इसका पड़ा है ना, आधा मोल इसका, तो 3/2 मोल हो गए हमारे किसके, रिएक्टेंट के। और प्रोडक्ट के कितना, 1 मोल है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के मोल क्या हो रहे हैं हमारे, घट रहे हैं, हमारे घट रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एस यहाँ पे क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी में देखो भी, है ना, यहाँ पे क्या हमारा सॉलिड बन रहा है आपका, है ना। नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट तो कितने, 0, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना हमारा 1/2 है ना, क्योंकि गैस गैस वाले ही इंक्लूड करने, क्योंकि गैस ही क्या करती है ना, एंट्रोपी तो गैस की होती है हमारी, सॉलिड की तो क्या होती है आपकी, 0 होती है ना। एंट्रोपी क्या, रैंडमनेस, डिसऑर्डर, बिखराव, है ना, मूवमेंट, है ना, वही होती है आपकी। ओके, तो ये सॉलिड अगेन 0। और यहाँ पे देखो ये सॉलिड आपका, ये गैस है, बट गैस का आधा मोल है, यहाँ पे गैस का क्या, आधा मोल है। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ चेंज क्या हमारा, डेल्टा एन जी क्या हमारा, 0 है। तो ऑप्शन ये भी नहीं है, ऑप्शन ये भी, तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ए ही बनेगा आपका। ओके, इस केस में क्या आ रहा है हमारा, डेल्टा एस जो ना आपका पॉजिटिव आ रहा है आपका। ओके, इसी केस में डेल्टा एस पॉजिटिव आ रहा है। और इसी जब डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा ना आपका, है ना, तो टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये मोर पॉजिटिव बन जाएगा। ये मोर पॉजिटिव के बाहर नेगेटिव साइन है, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी, जो ना इंक्रीजिंग हो जाएगी आपकी, है ना, इंक्रीजिंग हो जाएगी। मोर नेगेटिव हो गया तो डेल्टा जी क्या बन जाएगा आपका, लेस नेगेटिव बन जाएगा। ओके ओके, तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो ना वो क्या रहेगा आपका, ए रहेगा, 13 का ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, है ना। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, है ना, एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन वो कितना बता रहा है अभी आपका, 1.435 किलो कैलोरी, है ना, पर मोल बता रहा है, किलो कैलोरी पर मोल, है ना। तो किलो को है ना पहले क्या करेंगे, सिंपल कैलोरी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1.4
है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका 10⁻³ हो जाएगा, और कैलोरी जो है ना वो पर मोल। ओके, ये डेल्टा एच तो आ गया आपका, है ना, डेल्टा एच तो आ गया। अब ये क्या पूछ रहा है, मोलर एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन, है ना, एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, है ना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, है ना, यानी कहने का मतलब क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर बीच ने दे रखा है, और मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना आपका 0 डिग्री सेल्सियस है। ओके, अब अरे देखो भाई, सेल्सियस को क्या करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, और ये कितना बन जाएगा आपका 273 केल्विन। तो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ आइस ये दे रखा आपका। ओके, और क्या कह रहा है अभी हमारा, है ना, मोलर एंट्रोपी चेंज आपको फाइंड आउट करना है, यानी डेल्टा एस फाइंड आउट करना है। तो मोलर एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूजन ये किसके बराबर होता है अभी आपका, फेज ट्रांजिशन पे एक फॉर्मूला आपको थर्मोडायनेमिक्स में बताया जाता है अभी, वो फॉर्मूला आपको याद रखना अभी, ठीक है। एंट्रोपी चेंज ऑन फ्यूजन, है ना, फ्यूजन में क्या होती है हमारी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होती है, डिवाइड बाई क्या होता है अभी आपका, फ्यूजन क्या होता है हमारा, मेल्टिंग होता है अभी हमारा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो डेल्टा एच एफ है ना, उसकी वैल्यू कितनी भी हमारी, है ना, 1.43 और 10⁻³ हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 273 हो जाएगा आपका। ओके, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे भी, है ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, किस में आएगी आपकी, किलो कैलोरी में, है ना, किलो में नहीं, सिंपल कैलोरी में आएगी आपकी, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, लेट मी चेक, है ना, आंसर क्या है अभी इसका, आंसर बनेगा इसका कौन सा, ये 14th क्वेश्चन है, 14th MCQ का आंसर बना 5.2, है ना, 5.26 किलो कैलोरी, है ना, बन जाएगा आपका, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, सी ऑप्शन बन जाएगा। ऑप्शन डी में क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन फॉर द वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज दिस हो गया, है ना। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दे रखी है हमारी, है ना, एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन कितना दे रखा है बार, है ना। मैं देखो मैंने थोड़ा पीछे लिख दिया, आगे पीछे एडजस्ट हो जाता है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। 40.66 और क्या रहेगा आपका किलो जूल पर मोल, है ना। एंड इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर वेपराइजेशन ऑफ वाटर, है ना, इंटरनल एनर्जी चेंज वो पूछ रहा है अभी आपको, है ना। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इसको यू से डिनोट करते हैं, इंटरनल एनर्जी को क्या करते हैं हम, यू से डिनोट करते हैं, ये फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है, ये फाइंड आउट करना। ओके, तो आपको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दे रखी है वाटर की, और आपको क्या फाइंड आउट करनी है, इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। और पीछे ना एक डिस्क्लेमर दे रहा भी, एज्यूम दैट वाटर वेपर टू बिहेव लाइक ए आइडियल गैस, है ना। कहने का मतलब क्या है कि वाटर के वेपर जो ना वो क्या करेंगे, आइडियल गैस जैसे बिहेव करेंगे, क्योंकि इसको ना आइडियल गैस का फॉर्मूला यूज करवाना भी, ठीक है, आइडियल गैस का फॉर्मूला इसको यूज करवाना भी, ठीक है, इसलिए बोल रहा है अभी आपका। ओके, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे, H2 जो ना आपका, H2 लिक्विड स्टेट से किस में जा रहा है आपका, H2 लिक्विड स्टेट से किस में जा रहा है हमारा, गैसी स्टेट में जा रहा है, किस टेम्परेचर पे जा रहा है अभी आपका 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है हमारा फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी 273 होती है हमारी। ओके, तो एक इक्वेशन होती है हमारी, क्या होती है हमारी, डेल्टा एच किसके बराबर होता है आपका, डेल्टा एच, है ना, ये वाला जो ना आइडियल गैसेस के लिए होता है हमारा, है ना, इसलिए जो ना एक वर्ड यूज किया इसने, अज्यूम दैट वाटर वेपर बिहेव लाइक आइडियल गैस। अदरवाइज ये वाली इक्वेशन जो मैं लिख रहा हूँ ना वो हम यूज नहीं कर पाते। तो डेल्टा एच किसके बराबर होता है, डेल्टा यू प्लस में क्या होता है डेल्टा एन जी, है ना, आर टी, है ना, डेल्टा एन जी आर टी। ओके, तो डेल्टा एन जी क्या भी आपको पता होना चाहिए आपका, ये क्या है हमारा चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, है ना, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। ओके, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, तभी तो बोला कि वाटर वेपर कैसे बिहेव कर रहे हैं हमारे आइडियल गैस, अदरवाइज तो ये यूज नहीं कर पाते हम। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना भी हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ओके, वो तो 0 है हमारा, क्योंकि हम गैसेस के ही जो ना मोल्स काउंट करते हैं, गैस हमारा है नहीं, ये तो लिक्विड स्टेट में, तो इसको तो इंक्लूड नहीं करेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा आपका 1, है ना। तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स को क्या होता है ना, प्रोडक्ट के मोल्स में से रिएक्टेंट के मोल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट का 1 मोल है, रिएक्टेंट का 0 मोल है, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई आपकी, है ना, प्लस का 1 आ गया आपका। ओके, आर क्या होता है हमारा, आर गैस कांस्टेंट होता है अभी, है ना, आर गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल पर केल्विन, और क्या होता है आपका पर मोल होता है भी आपका, है ना। टेम्परेचर टी टी टेम्परेचर तो बता दिया इसने, है ना, टेम्परेचर कितना दिया हमारा 273 केल्विन टेम्परेचर दिया आपका। ओके, तो फिर है ना वैल्यू किसकी पूछ रही है हमारे, ये पूछ रहा है इंटरनल एनर्जी, है ना, इंटरनल जी, यानी क्या पूछ रहा है डेल्टा यू पूछ रहा है आपसे, डेल्टा यू। ओके, तो डेल्टा यू निकालने के लिए क्या करें, इसको इधर लेके जाएंगे। ओके, तो ये क्या होगा, ये वाली क्वांटिटी को इधर लेके चले जाएंगे हम। ओके, तो क्या होगा आपका डेल्टा यू किसके बराबर होगा आपका डेल्टा एच, और माइनस में क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एन जी और आर टी हो जाएगा। ओके, निकाल लेंगे ऐसे। ओके, तो डेल्टा यू क्या होगा आपका डेल्टा एच, है ना, उसकी वैल्यू कितने भी हमारी, है ना, बार बार डेल्टा बोल रहा हूँ अभी, है ना, माइंड मत करना इस चीज को, 40.66 ओके इंटू में 10⁻³ है, और डेल्टा एन जी कितना भी हमारा 1 है, आर की वैल्यू कितनी है हमारी 8.314, और टेम्परेचर कितना भी हमारा 298 केल्विन, है ना। सिंप्लीफाई कर लेंगे वहां से डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सिंप्लीफाई कर लेंगे वहां से डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसका जो आंसर आपको बता देता हूँ, मैं डेल्टा यू की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी आपका 15th क्वेश्चन अभी, है ना, तो 15 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी ये 37.56 आ जाएगी आपकी, है ना, 37.56, है ना, ये आएगा अभी आपका पॉजिटिव वैल्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ओके, तो आपको ना ये वाला रिलेशन अच्छे से पता होना चाहिए आपका। आइडियल गैसेस के केस में
एंथैल्पी चेंज में और इंटरनल एनर्जी चेंज में ना क्या रिलेशन होता है अभी, ठीक है, वो यूज कर लेंगे। ओके, और इसने हिंट दे रखा था अभी कि वाटर के वेपर को क्या करना है, आपको एज ए आइडियल गैस बिहेव करना है ना, ये वाला। ओके, क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन होती है ना, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, ये सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होते हैं, हमारी आइडियल गैसेस पे एप्लीकेबल होती है, तो इसलिए जो ना इसको ये चीज ऐड करनी पड़ी। ओके, equal volume of two monatomic gases A and B at same temperature and pressure are mixed, the ratio of specific heat Cp and Cv। ओके, तो भाई ये है ना बेसिकली बच्चा पार्टी आपसे क्या पूछा है इसने, Cp बाई Cv की वैल्यू पूछी है। ओके, तो Cp बाई Cv क्या होता है, आपका गामा होता है हमारा, है ना, और ये क्या होता है हमारा हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर होती है हमारी, है ना, ये क्या होती है हमारी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होती है, एट कांस्टेंट प्रेशर होती है हमारी, कांस्टेंट प्रेशर पे होती है हमारी। ओके, और जो नीचे वाली है सीवी, ये क्या होती है हमारी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, है ना, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट वॉल्यूम होती है। ओके, और इनके बीच में भी रिलेशन होता है, क्या होता है ना, सीपी, है ना, माइनस सीवी, ओके, इज इक्वल टू आर होता है। तो सीपी किसके बराबर हो जाएगा आपका, सीवी प्लस में क्या हो जाएगा आपका, सीवी प्लस में क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। ओके, सो सीवी क्या होता है अभी हमारा, ठीक है, तो ना लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है अभी, है ना, जो आपका एक उसके साथ में है ना, पर मोल के साथ में कितना होता है हमारा R/2, जो ना वो आपका क्या होता है इंटरनल जी जो ना जुड़ी होती है हमारी, है ना। फिर क्या होता है अभी हमारा ये मोनोटोमिक गैस की बात कर रहा है, ठीक है, क्या है मोनोटोमिक गैस की बात कर रहा है, मोनोटोमिक गैस की बात कर रहा है। तो मोनोटोमिक गैस में क्या होता है हमारे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं हमारे, ठीक है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं हमारे, और कितने होते हैं हमारे इसके साथ में 3 होते हैं, है ना। तो इक्विपार्टीशन एक के साथ में सीवी कितना लगा हमारा R/2, है ना, 3 में क्या हो जाएगा आपका 3/2 आर हो जाएगा आपका, है ना। तो सीवी की वैल्यू ये है, तो सीपी क्या हो जाएगा आपका, ये 3/2 आर हो जाएगा, प्लस में आर हो जाएगा आपका, है ना। तो ये क्या आएगा आपका 5/2 आर आ जाएगा आपका। ओके, तो सीपी बाई सीवी की वैल्यू गामा कितना आ जाएगा आपका 5/2 आर। ओके, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा सीवी 3/2 आर हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा आपका 5/3, तो ये 1.66 हो जाएगा, इसको 1.67 कर देंगे। ओके, तो मोनोटोमिक गैस के लिए जो ना वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सीपी बाई सीवी की वैल्यू कितनी होती है, ये लर्न कर लेना भी, है ना, कितनी होती है हमारी 1.67 हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका डी बन जाएगा अभी। A reaction whose reaction having equal energy एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन। ये क्या कर रहा है अभी, एक है ना केमिकल रिएक्शन है ना, और उसमें ये बोल रहा है कि जो ना रिएक्टेंट तो ना प्रोडक्ट बना रहा है अभी आपका, है ना, प्रोडक्ट बना रहा है और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बना रहा है। तो कहते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और वो उतनी है जितनी क्या है एक्टिवेशन एनर्जी क्या हमारी बैकवर्ड रिएक्शन की है ना। तो इसमें से कौन सा केस जो ना आपका जो ना सही होगा आपका, है ना। तो कहने का मतलब क्या अभी, है ना, जितनी फॉरवर्ड के लिए एक्टिवेशन चाहिए उतनी बैकवर्ड के लिए, तो जो आपका नेट एनर्जी चेंज होगा आपका, है ना, वो क्या होगा आपका डेल्टा एच क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका बी बन जाएगा अभी, इसको याद कर लेना अभी। ए पिस्टन इज फिल्ड विद 0.5 मोल ऑफ आइडियल गैस, है ना, कहता है कि एक पिस्टन के अंदर है ना 0.04 मोल हमने आइडियल गैस के भर रखे भी हमारे, और जो ना एक्सपेंशन हो रहा है और रिवर्सिबल ही हो रहा है हमारा, है ना, और किस वॉल्यूम से हो रहा है हमारा 50 ml से लेके 375 ml पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, और टेम्परेचर कितना बता रखा है इसको 37 डिग्री सेल्सियस, एंड इट डज सो एब्जॉर्ब हीट, है ना, हीट भी एब्जॉर्ब कर रहा है, और हीट कितने एब्जॉर्ब कर रहा है अभी हमारी 208 जूल जो ना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। और वॉल्यूम V1 कितना भी हमारा, वॉल्यूम V1 V2, है ना, वॉल्यूम V1 कितना भी 50 ml से कितना अभी हमारा 375 ml हो रहा है अभी आपका। ओके, और आइडियल गैस दे रखी है अभी, है ना, आइडियल गैस दे रखी है, आइडियल गैस दे रखी है, एक्सपेंशन हो रहा है अभी हमारा, है ना, क्या हो रहा है एक्सपेंशन हो रहा है, रिवर्सिबल तरीके से हो रहा है अभी हमारा, क्या हो रहा है रिवर्सिबल तरीके से हो रहा है अभी आपका। ओके, और ये पूछ क्या रहा है अभी, है ना, द वैल्यू ऑफ क्यू एंड डब्ल्यू, है ना, फॉर दिस प्रोसेस, है ना, क्यू और डब्ल्यू यानी हीट और वर्क की वैल्यू पूछ रहा है अभी, है ना। अब ये देखो भी आपको थोड़ा सा ना दिमाग सा लगाना पड़ेगा इसके अंदर, हीट और वर्क पूछ रहा है ना, तो ये हीट और वर्क क्यू और डब्ल्यू वाली जो क्वांटिटी होती है ना, ये किसके अंदर होती है हमारी, ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में होती है हमारी। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि डेल्टा यू किसके बराबर होता है आपका क्यू प्लस में डब्ल्यू के बराबर होता है हमारा, है ना। अब ये क्या कह रहा है अभी, अच्छा डब्ल्यू क्या हमारा वर्क डन है। ओके, अब ये क्या अभी आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस में वर्क डन की जो वैल्यू होती है हमारी, ठीक है, वो कितनी होती है हमारी माइनस का 2.303 NRT, और लॉग ऑफ, है ना, लॉग ऑफ V2 बाई क्या होता है हमारा V1 होता है, ठीक है, ये वैल्यू होती है हमारी। ओके, अब ये चाहे तो ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी दे रखे भी, आर हमें पता है, टेम्परेचर जो ना वो कितना भी 37 डिग्री सेल्सियस है, लोग V2 बाई V1 की वैल्यू भी दे रखी है, तो हम डायरेक्ट वर्क निकाल सकते हैं भी, ठीक है। लेकिन है ना वो क्या कह रहा है अभी, एक है ना आइडियल गैस एक्सपेंड कर रही है रिवर्सिबली एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो है ना आपको एक जो ना वो कंसेप्ट और ध्यान होना चाहिए।
और वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो आइडियल गैसेस के केस में क्या होता है, आइडियल गैसेस के केस में क्या होता है, जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, इंटरनल एनर्जी है ना, इंटरनल एनर्जी वो फंक्शन होती है हमारी, ठीक है, किसका फंक्शन होती है हमारी, किसका, टेम्परेचर का, है ना, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर का फंक्शन होती है हमारी, ठीक है। और मैथ्स वगैरह में बताया जाता है भी इंटरनल एनर्जी है ना, ओके, वो किसका फंक्शन है भी, हमारा टेम्परेचर का फंक्शन है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। तो हम इस टाइप की चीजें ना थर्मोडायनेमिक्स में जो पढ़ाते हैं तो बताई जाती है कि इंटरनल एनर्जी चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर जीरो होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज विद चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगेन क्या होगा आपका, जीरो, है ना। तो इंटरनल एनर्जी कब तक चेंज नहीं होगी, जब तक आपका टेम्परेचर क्या आपका कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे भी जो ना वो क्या कह रहा है अभी हमारा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा जो है ना वो दिमाग में जो ना रखना भी आपका, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा यू तो क्या हो जाएगा आपका, जीरो, है ना, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज, है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा किसका, कि जो इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है हमारी, किसकी, आइडियल गैसेस की, ठीक है, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा आपका, जीरो, है ना, इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आएगा आपका, जीरो, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट हमारा वो चेंज नहीं होगी हमारी, ओके। तो फिर क्या हो जाएगा आपका, क्याऊ की जो वैल्यू है ना, क्याऊ की वैल्यू वो किसके बराबर हो जाएगी, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे भाई, है ना, सिंप्लीफाई करेंगे तो जीरो इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, क्याऊ प्लस में डब्ल्यू, और क्याऊ जो है ना वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, माइनस का डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा आपका। तो क्याऊ की तो वैल्यू कितनी है, अब वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, है ना, आइडियल गैस हीट क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, हीट एब्जॉर्ब कर रही है। तो एब्जॉर्ब कर रही है तो हीट की वैल्यू क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी। अगर वो छोड़ती तो नेगेटिव हो जाती, तो उसके लिए क्या होगा आपका, प्लस का 208, है ना, 208 जूल, है ना। तो क्याऊ तो ये आ जाएगा आपका, और डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपका, माइनस क्याऊ क्या हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा, यहाँ से डब्ल्यू निकाल दो तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपका, माइनस का क्याऊ, है ना। तो माइनस का क्याऊ डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, क्याऊ की वैल्यू अगर 208 है तो वर्क की क्या हो जाएगी, माइनस का 208, है ना, और आएगी जूल के अंदर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्याऊ क्या होगा आपका, प्लस का 2 और डब्ल्यू ये हो जाएगा आपका, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ओके। तो 18 का ऑप्शन क्या लिखेंगे, 8 ए हो जाएगा आपका, ओके। नेक्स्ट है, विच इज द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज, ओके। देखो ये जो ना सर प्लस टू के अंदर एक चैप्टर आता है अभी आपका, है ना, प्लस टू के अंदर एक सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर होता है अभी, है ना, सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर अभी, है ना। और उसके अंदर जो ना वो ये चीज़ें आपको बताई जाती है ना, सरफेस केमिस्ट्री में, ओके। और ये किसका भी हमारा एडजॉर्प्शन का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, है ना, कि एडजॉर्प्शन जो होता है ना आपका स्पॉन्टेनियस होता है, ओके। तो देखो क्या होता है अभी हमारा, जैसे हमारे पास कोई भी एक रफ सरफेस पड़ा है, ऐसे ऐसे यू कोई भी रफ सरफेस पड़ा है, ठीक है, रफ सरफेस मतलब उबड़ खाबड़ सा है ना, उसके ऊपर क्या है, एक्टिव साइड्स है, यानी कुछ स्पेस है वहां पे चीजें एडजॉर्ब हो सकती है हमारी, है ना, रफ सरफेस आपका, ओके। और कोई भी जो ना गैसेज है ना वो इनके ऊपर क्या आ रही है, जो एक्टिव साइट्स है ना, जैसे कोई भी गैस ले ली वो क्या हो रही है, एडजॉर्ब हो रही है हमारी, ठीक है, क्या हो रही है हमारी, एडजॉर्ब हो रही है। अब देखो गैसेज जो होते हैं ना, पहले तो क्या होती है हमारी, आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट थी या जैसे भी किसी भी एरिया के अंदर प्रेजेंट थी, अब वो क्या होगी, उस सरफेस के ऊपर आके क्या होगी हमारी, फिक्स होगी, है ना, फिक्स होगी। तो इसका मतलब क्या है कि रैंडमनेस क्या होगी हमारी, घट गई। तो डेल्टा एस, है ना, चेंज इन एंट्रोपी, है ना, डेल्टा एस फॉर द एडजॉर्प्शन, है ना, एंट्रोपी जो है ना वो क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी, है ना। जब एडजॉर्प्शन होती है तो एंट्रोपी क्या करती है हमारी, डिक्रीज करती है। और उसके बावजूद भी जो है ना, उसके बावजूद भी हमारा प्रोसेस क्या होता है, हमारा स्पॉन्टेनियस होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आपका सरफेस केमिस्ट्री में आपको ये पढ़ाया जाता है कि एडजॉर्प्शन होती है तो वहां पे डेल्टा एस क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है, उसके बावजूद भी वो प्रोसेस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, प्रोसेस हो रहा है, तो इसको कहां से समझेंगे हम, ये गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन से समझेंगे। डेल्टा जी जो होता है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा एच माइनस का क्या होता है, टी डेल्टा एस के बराबर होता है आपका, ओके। अब क्या है अभी हमारा, देखो अब देखो प्रोसेस क्या कर रहा है, ऑलरेडी स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा जी क्या रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा आपका, है ना, डेल्टा जी क्या रहेगा आपका, नेगेटिव। यानी ये वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि प्रोसेस तो होता है भी हमारा, है ना, प्रोसेस तो होता है, यानी प्रोसेस जो ना एडजॉर्प्शन वाला क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। तो ये वैल्यू नेगेटिव हमारी, है ना। तो नेगेटिव इज इक्वल टू क्या होगा आपका, डेल्टा एच, और माइनस में क्या होगा आपका, टी डेल्टा एस, ओके। अब देखो ये वैल्यू नेगेटिव कब हो सकती है हमारी, है ना, ये तो हमें पता है कि नेगेटिव है, तो ये वाली नेगेटिव कब हो सकती है उसका जवाब आपको देना है। तो ये क्या होगा आपका, डेल्टा एच और माइनस का टी हो गया, और ये नेगेटिव होगा, ओके। ये नेगेटिव ये क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा आपका, है ना, क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा आपका, है ना। तो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका, है ना। तो अब ये वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसके इधर वाली वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, नेगेटिव पॉसिबल हमारी, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, या फिर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये ऐसे समझ में नहीं आया तो ठीक है, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, एक सेकेंड,
कि प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए ना दो चीजों की जरूरत होती है ना, क्या क्या जरूरत होती है हमारी, या तो डेल्टा एच है ना नेगेटिव होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए आपका डेल्टा एस जो ना आपका क्या होना चाहिए आपका पॉजिटिव होना चाहिए हमारा, ठीक है, डेल्टा एस क्या होना चाहिए आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये वाली कंडीशन तो खत्म होगी हमारी, क्यों, क्योंकि डेल्टा एस तो क्या हमारा डेल्टा एस तो ना किसके लिए, एडजॉर्प्शन के लिए क्या होता है हमारा नेगेटिव होता है। तो कहने का मतलब क्या कि इस प्रोसेस को जो ना स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए, ड्राइव करने के लिए जो ना फिर कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, एंथैल्पी वाला फैक्टर जो ना रिस्पॉन्सिबल है। कहने का मतलब क्या कि एंथैल्पी जो है ना वो क्या होनी चाहिए हमारी, एंथैल्पी जो ना वो नेगेटिव होनी चाहिए, और ये वाला फैक्टर जो ना डोमिनेट करना चाहिए, यानी डेल्टा एच ना टी डेल्टा एच से क्या होना चाहिए आपका बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और नेगेटिव भी होना चाहिए। अब इस चीज को समझेंगे भी नेगेटिव कैसे है ना। तो यहाँ पे ना एक सिंपल सा कंसेप्ट है, जब +1 में बच्चे होते हैं तो उस टाइम पे ये बताया जाता है कि जब बॉन्ड बनते हैं ना तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और जब बॉन्ड को तोड़ना होता है तो एनर्जी क्या होती है हमारी, एब्जॉर्ब होती है। तो देखो क्या होता है हमारा, जब आपका एडजॉर्प्शन होता है हमारा तो क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन के एटम है ना, और ये क्या करते हैं, ये इस रफ सरफेस पे है ना, ये कोई भी आपका एडजॉर्बेंट पड़ा भी है ना, एडजॉर्बेंट पड़ा जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन होती है हमारी, ठीक है, उस पे क्या होती है, ये वाले जो सब्सटेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं एडजॉर्बेट बोलते हैं, वो जब आके जो ना एडजॉर्ब होता है तो यहाँ पे क्या होती है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, वंडरवाल फोर्सेस बनते हैं हमारे, ठीक है, और बॉन्ड बनते हैं तब एनर्जी क्या होती है हमारी रिलीज होती है, और इसका डेल्टा एच क्या बन जाएगा आपका, डेल्टा एच क्या बन जाएगा आपका नेगेटिव बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो यही आपका क्या रहेगा ऑप्शन है कि भाई डेल्टा एच तो नेगेटिव है बट डेल्टा एच है वो भी नेगेटिव है, और वही प्रोसेस को क्या कर रहा है स्पॉन्टेनियस बना रहा है, प्रोसेस को क्या कर रहा है ड्राइव कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या कि ये वाला प्रोसेस जो ना एंट्रोपी की वजह से तो क्या होता है नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, बट ये किसकी वजह से स्पॉन्टेनियस हमारा डेल्टा एच की वजह से है ना। तो कंक्लूजन हमारा यही है कि डेल्टा एच जो ना हमारा क्या है नेगेटिव है, बट डेल्टा एच ना डेल्टा एच जो ना नेगेटिव है, बट डेल्टा एच है ना हाईली नेगेटिव है ना, जिसकी वजह से ये वाला जो ना हाईली नेगेटिव है ना, ये वाला हाईली नेगेटिव है, और प्रोसेस क्या हो पा रहा है आपका स्पॉन्टेनियस हो पा रहा है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका, बी बन जाएगा। ओके, अगला भी हमारा फॉर द रिएक्शन है ना, आपको एक रिएक्शन दे रखी है भी है ना, क्या दे रखी है भी, जिसमें X2O4 है, ओके, और ये लिक्विड स्टेट में है, और वो जो ना आपका डिकम्पोज हो रहा है, और वो XO2 बना रहा है, किस स्टेट में बना रहा है आपका गैसीय स्टेट में बना रहा है, ओके, और इसका डेल्टा यू है ना चेंज इन इंटरनल जी कितना दे रखा है 2.1 किलो कैलोरी है ना, किलो मतलब 10⁻³ कैलोरी दे रखा है, और डेल्टा एस भी दे रखा है भी आपका है ना, और वो कैलोरी में दे रखा है ना, तो किलो को इंस्टेंट जो ना उसमें कैलोरी में कन्वर्ट कर देना ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, पर मोल दे रखी है आपको है ना। डेल्टा जी पूछ रहा है अभी आपका है ना, तो डेल्टा जी पूछ रहा है अभी आपका है, डेल्टा जी पूछ रहा है, तो डेल्टा जी निकालने के लिए क्या होना चाहिए हमारा, डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस का पता होना चाहिए है ना। अब डेल्टा एस पता भी में है ना, टेम्परेचर भी पता भी, टेम्परेचर कितना दे रखा भी, टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा भी, टेम्परेचर भी पता है ना, डेल्टा एस भी पता है, बट हमें क्या नहीं पता, डेल्टा एच नहीं पता। तो डेल्टा एच निकाल लेंगे, ठीक है, तो डेल्टा एच निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला रिलेशन यूज करेंगे कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में क्या होता है आपका डेल्टा एन जी आर टी होता है हमारा, ठीक है। डेल्टा यू की वैल्यू कितनी है हमारी, डेल्टा यू वैल्यू ये वाली है ना 2.1 है ना, 2.1 किलो कैलोरी है ना, 10⁻³ हो जाएगा। और डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है हमारी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ है ना, कैसे निकालते हैं डेल्टा एन जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका रिएक्टेंट है ना। प्रोडक्ट के कितने मोल अभी हमारे 2, रिएक्टेंट का कितना मोल है, सॉरी 0 है ना। यहाँ पे देखो वैसे तो 1 है मोल इसका, बट हम जो ना नंबर ऑफ मोल्स किसके लेते हैं, हम गैस के लेते हैं है ना, गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो ना प्रोडक्ट के मोल कितने 2 है और रिएक्टेंट के मोल कितने हमारे 0, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी होगी हमारी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ओके, आर क्या होता है हमारा, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी 8.314। ओके, और टेम्परेचर कितना होता है हमारा 298। ओके, तो डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी भी हमारी है ना, तो डेल्टा एच कितना आएगा आपका, ये मल्टीप्लाई कर दो भी, क्यों मौज मर रही है उसका है ना, तो ये 2100 आ जाएगा अभी आपका। ओके, और माइनस में क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस में, सॉरी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन जी आर टी। ओके, इस वाले रिलेशन का ही यूज करेंगे। ओके, तो ये वैल्यू जो है ना आपकी, ये वैल्यू ओके 8.314 इंटू में 298, मैं देख लेता हूँ भाई है ना, इसकी डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है ना वो आपकी ऑलमोस्ट जो है ना वो 3300 के करीबन जाएगी आपकी है ना, 3300 जूल आएगी आपकी है ना। तो इसको ना किलो जूल में कन्वर्ट कर देना भाई, 3.3 किलो जूल आ जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ से डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी और वहाँ पे पुट कर देना भाई है ना। तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हमारी 3300 आ जाएगी आपकी है ना, जूल आ जाएगी। और टेम्परेचर कितना भी हमारा 300 केल्विन है, और डेल्टा एस है ना, डेल्टा एस कितना भी हमारा, डेल्टा एस जो ना वो 20 है, ठीक है, डेल्टा एस कितना हमारा 20 है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3300 है ना, 3300 माइनस में क्या हो जाएगा आपका 6000 हो जाएगा आपका। ओके, और वहाँ से क्या आ जाएगा आपका डेल्टा जी आ जाएगा। तो डेल्टा जी है ना, डेल्टा जी क्या रहेगा आपका नेगेटिव रहेगा भी हमारा, ये माइनस का 2700 के करीबन रहेगा आपका है ना, माइनस को 2700 बिल्कुल भाई है ना। और कैलोरी के अंदर रहेगा और इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो 2.7
किलो कैलोरी। ओके, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, चमक रहा है अभी हमारा ऑप्शन तो, है ना, चमक रहा ऑप्शन तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, तो 2.7 किलो कैलोरी है ना, तो कुछ भी नहीं था अभी हमारा, इसमें एक स्टेप जो ना वो एक्स्ट्रा था अभी आपका। ओके, और बात कहाँ से बन रही है आपकी, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन से ही बन रही है। ओके, टी दे रखा था, डेल्टा एच दे रखा था, डेल्टा एच निकालना था, डेल्टा एच निकालने के लिए जो ना, ओके, इस रिलेशन का यूज करना था। ओके, और रिलेशन भी कैसे पता लगा अभी आपका, क्योंकि डेल्टा यू दे रखा था, है ना, तो चीजें कुछ है, अगर आपको फॉर्मूलाज वगैरह पता है तो चीजों को क्या कर लेंगे, कोरिलेट आराम से कर लेंगे इनको। नेक्स्ट क्या भी हमारा, फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ मिथेनॉल, है ना, सॉरी इथेनॉल, है ना, एल्कोहल का कंबशन होता है भी, ठीक है, एल्कोहल का कंबशन होता भी, है ना, और आज के टाइम में तो क्या भी, है ना, ये जो ना गवर्नमेंट की पॉलिसी आगे भी हमारी, है ना, कि उस एल्कोहल जो ना मिक्स करें हम किसके अंदर, पेट्रोल के अंदर, है ना, अच्छा एक वोलाटाइल कंबस्टाइल सब्सटेंस होता है ना, काफी सारी क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है भी आपका, है ना। तो देखो भी इथेनॉल का कंबशन हो रहा है, CO2 बन रही है, साथ में क्या बन रहा है, वाटर, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, है ना, डेल्टा एच दे रखा है, सॉरी डेल्टा यू दे रखा है, ना, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस दे रखा है, तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस यानी डेल्टा यू, है ना, इंटरनल जी दे रखी है भी आपकी 1364.47 किलो जूल पर मोल। ओके, एज इट इज लिख दिया हमने, और किस टेम्परेचर पे दे रखी है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और ये किसके बराबर होता है, 298 केल्विन के बराबर होता है हमारा। अज्यूमिंग आइडियलिटी एंथैल्पी ऑफ कंबशन, है ना, वो विल बी, है ना, एंथैल्पी ऑफ कंबशन यानी डेल्टा एच पूछ रहा भी आपका, है ना, सिंपल से वर्ड्स में क्या पूछ रहा है, डेल्टा एच पूछ रहा भी, है ना। ओके, तो पता होना चाहिए भी आपको डेल्टा एच जो ना कैसे निकलेगा। ओके, तो डेल्टा एच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, और प्लस में क्या होता है डेल्टा एन जी, और क्या होता है आपका आरटी होता है हमारा। डेल्टा एन जी क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, है ना, दैट प्रोडक्ट में से क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को घटा देंगे, है ना, प्रोडक्ट के कितने मोल अभी हमारे, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसेज कितने हैं, ये 2 है, और यहाँ पे लिक्विड वाला तो इंक्लूड नहीं करना भी 2, और यहाँ पे कितने भी हमारे गैस के कितने मोल है, यहाँ पे ये लिक्विड है, इस वाला इंक्लूड नहीं करना मोल, है ना, देखो गैस के इतनी मोल है ना, तो 2 माइनस में 3 कितना हो जाएगा, -1 है ना, तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, है ना, डेल्टा एन जी, है ना, डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 माइनस में 3 कितनी हो जाएगी हमारी, -1 हो जाएगी आपकी। ओके, तो यहाँ पे -1 पुट कर देंगे, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू कितना भी हमारा 1364, है ना, 0.4, और डेल्टा एन जी -1 है। ओके, तो -1 रखा, आर की वैल्यू 8.3, ये किलो जूल में है, ठीक है, किलो जूल में, तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। ओके, और 8.314, और इनटू में कितना, टेम्परेचर कितना भी हमारा, टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, टेम्परेचर कितना हमारा 25 यानी 298 केल्विन है, ठीक है। तो यहाँ से ना बस क्या करना है, बस सिंप्लीफिकेशन करना है, मैथमेटिकल चीज़ जो है ना, मैं एक बार आंसर बता देता हूँ भी, है ना, इसका आंसर आएगा आपका 1366 है ना, ये आएगा भी, है ना, 1366.95। ओके, तो ये बनेगा आपका ऑप्शन, क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा आपका, है ना, तो सिंप्लीफाई कर लेना इसको। ओके, अब क्या करें, हीट ऑफ कंबशन ऑफ CO2 इज दिस है, हीट रिलीज्ड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ 32 ग्राम ऑफ CO2, है ना, ये तो मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया आपका, है ना, फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया जाता है। ये क्या कह रहा है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, वो कितनी दे रखी है, 393.5 किलो जूल दे रखी है, और दिस हो गया हीट रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 दिस एंड दिस फ्रॉम कार्बन ऑक्साइड। अब सिंपल सा भी हमारा ये क्या बोल रहा है अभी, है ना, जब CO2 बनता है, 1 मोल CO2 बनता है, 1 मोल CO2 कैसे बना गया हमारा, कार्बन, है ना, का कंबशन करवा दिया 1 मोल CO2, है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना, या फिर एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रहा भी, है ना, ये क्या दे रहा है यहाँ पे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रहा है, और कितनी दे रहा है अभी हमारा, -393.5, है ना, किलो जूल में दे रहा है। ओके, अब ये देखो भी यहाँ पे ना कितना कंबशन, है ना, जब आपका 44 ग्राम, है ना, 44 ग्राम CO2 बनता है ना, 44 ग्राम CO2 बनता है, तब कितनी हीट प्रोड्यूस होती है हमारी 393, और कितने की पूछ रहा है अभी 35.2 से, है ना, तो सिंपल सा भी ये तो 44 ग्राम ऑफ, है ना, CO2 फॉर्म्ड, देन हीट रिलीज कितनी हमारी 393.5 है ना, 1 ग्राम से क्या होगी, कमी होगी हमारी, तो 393.5 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 44, और कितने का पूछा है 35.2 ग्राम के कंबशन जो ना फॉर्मेशन से कितना प्रोड्यूस होगा आपका, है ना, तो 35.2, है ना, इससे बनेगा भी आपका, और नेगेटिव में ही होगा, तो 44 के नज़दीक ही वैल्यू मिलेगी, है ना, नेगेटिव में होगी, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं है, ये वैसे भी नहीं है, ये ज़्यादा हो रही है हमारी, कम आनी चाहिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो ना लॉजिकल रीजनिंग से भी इस ऑप्शन को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ओके, तो ऑप्शन क्या बनेगा इसका, ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्या भी हमारा 23, ठीक है, 23 में क्या पूछ रहा है आपसे ये, करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर, है ना, सभी टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन क्या होनी चाहिए हमारी, स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। तो किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए अगेन जो ना वो जो ना गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच टी डेल्टा एस, है ना, ये होनी चाहिए। तो हर एक कंडीशन पे, है ना,
प्रोसेस क्या होगा आपका, स्पॉन्टेनियस होगा। ओके, तो डेल्टा जी जो है ना, देखो एट ऑल टेम्परेचर, टेम्परेचर वाला फैक्टर तो यहाँ पे खत्म करना आपको, तो इसका मतलब क्या कि इनको यही है ना, इतना क्या कर लो, ये फैक्टर ही क्या हो हमारे डोमिनेटिंग हो, है ना। यानी कहने का मतलब क्या है, टेम्परेचर हमारा डिसाइडिंग फैक्टर हो ही ना, यानी एलिमिनेट कर दो टेम्परेचर को, तो इसका मतलब क्या कि दो चीजें और पैरामीटर और बच जाते हैं हमारे, एक तो डेल्टा एच बच जाता है हमारा स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करने के लिए, और एक डेल्टा एस बच जाता है ना। तो ये बताया जाता है अभी आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, ये बताया जाता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब या तो उसकी जो ना क्या हो, हमारी जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो हमारी, है ना, या फिर क्या हो हमारी, या फिर उसकी एंट्रोपी क्या हो हमारी, इंक्रीज हो, है ना। अब और ये दोनों है ना, एनर्जी का डिक्रीज होना, ये क्या है हमारा, ये फेवरेबल फैक्टर है ना। एनर्जी का डिक्रीज होना किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, उसमें क्या होनी चाहिए, उसमें ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए हमारे। स्पॉन्टेनियस होने का मतलब क्या है कि वो आर जो ना पी बन जाए, है ना, आर पी बन रहा है तो प्रोसेस क्या हो रहा है हमारा, स्पॉन्टेनियस हो रहा है। और प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए इसमें क्या होना चाहिए हमारे, ड्राइविंग फोर्स, क्या होनी चाहिए, ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए हमारे, ठीक है, क्या हो, ड्राइविंग फोर्स, है ना। सिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए हमारे, सिस्टम के अंदर ड्राइविंग फोर्स। और ड्राइविंग फोर्स कहाँ से आएगी, जब सिस्टम की टेंडेंसी होगी अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने की, क्योंकि एनर्जी जब घटती है ना तो स्टेबिलिटी बढ़ती है हमारी सिस्टम की, कहाँ पे, सेकंड स्टेट में, है ना। या तो एनर्जी घटनी चाहिए हमारी, या फिर क्या होनी चाहिए आपकी जो एंट्रोपी है ना, एंट्रोपी वो क्या होनी चाहिए हमारी, इंक्रीज होनी चाहिए, है ना। अब ये दोनों ही जो ना ये घटने लग जाए तो इसका मतलब ये भी फेवर करने लग जाएगा, और एंट्रोपी बढ़ने लग जाए इसका मतलब क्या, ये फैक्टर भी क्या करेगा, फेवर करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर हमारा डिसाइडिंग फैक्टर हो ही ना, तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों फैक्टर क्या करे फिर उसको, प्रोसेस को फेवर करे हमारे, है ना। एनर्जी वाला भी करे और एंट्रोपी वाला भी। तो एनर्जी वाला कैसे करेगा, जब एनर्जी घटेगी, एनर्जी घटने का मतलब क्या है कि डेल्टा एच क्या होना चाहिए हमारा, नेगेटिव होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए हमारा, डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि लेस देन जीरो हमारा, है ना, लेस देन जीरो रहेगा आपका। ओके, और एंट्रोपी क्या होनी चाहिए हमारी, बढ़नी चाहिए हमारी, है ना। एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, इसका मतलब कि डेल्टा एस क्या होगा आपका, पॉजिटिव। तो डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एस क्या होना चाहिए हमारा, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी, है ना। जब ये वाली जब कंडीशन होगी तो टेम्परेचर हमारा कैसा भी हो, है ना, जब टेम्परेचर बढ़ रहा हो, टेम्परेचर आपका घट रहा हो, तो प्रोसेस हमेशा क्या रहेगा आपका, स्पॉन्टेनियस रहेगा आपका। ओके, और इंडिपेंडेंट हो जाएगा किसके, टेम्परेचर के। अगले में क्या अभी हमारा, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर दिस, है ना। हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, वो दे रखी आपको। और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड वो आपसे पूछ रहा है अभी हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो ना कंबशन की रिएक्शन लिख लेंगे, कार्बन की लिख लेंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड की, ठीक है। तो कार्बन के कंबशन की, है ना, कार्बन का कंबशन क्या होता है, कार्बन प्लस में O2 क्या होता है हमारा, CO2 देता है। वहाँ पे जो ना वो एनर्जी चेंज कितना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना, वो कितना भी हमारा 393, है ना, 393 कंबशन या फॉर्मेशन, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 393 अभी आपका, है ना, 393.5 हो जाएगा आपका, है ना, किलो जूल पर मोल में रहेगा आपका, किलो जूल पर मोल में रहेगा आपका। ओके, फिर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी कंबशन दे रखा है। अभी कार्बन मोनोऑक्साइड से भी क्या बन सकती है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है हमारी, है ना। ये इनकम्प्लीट कंबशन है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो। ये इक्वेशन 2 है भी हमारा, ठीक है। ये इनकम्प्लीट कंबशन है भी हमारा, है, सॉरी कंप्लीट कंबशन है ये, है ना। तो इसका जो ना डेल्टा एच है ना, वो कितना दे रखा है अभी आपका, वो कितना दे रखा है, 283.5 किलो जूल पर मोल, इतना दे रखा है अभी आपको, है ना, ये इतना दे रखा है। और क्या कह रहा है अभी, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है अभी आपका, इनकम्प्लीट कंबशन से बनता है कोई कार्बन के, है ना, वो आपसे पूछा गया भी, है ना। यहाँ पे जो ना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, वो कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया अभी आपका, है ना। तो एम तो यही हमारा, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में एम लिखते हुए हमारे थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन होता है अभी आपका। एम क्या होता है, अभी कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है ना, तो उस टाइम पे कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो आपको चाहिए, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से जुगाड़ लगाएं अभी, कैसे बन सकता है अभी हमारा, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बन सकता है ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कार्बन प्लस में हाफ ऑफ क्या होना चाहिए, O2 बनना चाहिए आपका, है ना। ये होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, है ना, इसमें ना क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से, है ना, इक्वेशन 1 में से, है ना, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में 2 को घटाएंगे तो चेक करके देखो भी क्या बनेगा आपका, इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट को घटाएंगे, राइट हैंड साइड में राइट, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का यूज करेंगे, है ना। तो कार्बन प्लस में O2 और इसमें क्या हो जाएगा आपका, माइनस का CO और माइनस का क्या हो जाएगा आपका, हाफ ऑफ O2, है ना। वहां से क्या बनेगा आपका CO2 और माइनस में क्या हो जाएगा आपका CO2 हो जाएगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा अभी आपका। ओके, तो यहाँ क्या बचेगा अभी आपका, चेक करते हैं, है ना, कार्बन और ये एक O2 है, ये आधा O2 है, तो प्लस में हाफ ऑफ O2 बचेगा आपका, है ना। और इधर माइनस का CO, उधर जीरो बच गया आपका, है ना। तो इसको क्या करेंगे, है ना, ये थर्मो जो आपकी केमिकल इक्वेशन होती है हमारी, थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन होती है, वो आपको अलाउ करती है मैथमेटिकल ऑपरेशंस को, है ना। तो क्या होगा आपका, ये CO उधर चला जाएगा, तो कार्बन प्लस में क्या होगा आपका, हाफ ऑफ O2, और वहां से क्या बन गया आपका, CO बन गया आपका, है ना। तो टारगेट पूरा होगा आपका, है ना। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा देंगे, तो इक्वेशन 1 क्या कह रही है हमारी, कितना भी 393 है। ओके, 393 है और 0.5, और इसमें से क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को घटा देंगे,
टू को घटा देंगे, ठीक है, इक्वेशन 2 को घटाएंगे, 2 में क्या है हमारा 283.5 है, ओके, तो ये आ जाएगा आपका, है ना, तो ये 393.5 में से ये प्लस हो जाएगा आपका, है ना, 283 समथिंग, ओके, तो ये कितना आएगा आपका, है ना, 9380, ये 110 के करीब आएगा आपका, है ना, 1010, ओके, तो 1010 ऑप्शन किस में है हमारा, और नेगेटिव आएगा अभी आपका, है ना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा थी हमारी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, तो 24 का ऑप्शन क्या लिखेंगे हम, बी लिखेंगे, ओके। A gas is allowed to expand well insulated container against constant external pressure 2.5 atm, ओके, तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना भी हमारा 2.5 atm आपका, फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम 2.5 लीटर टू फाइनल वॉल्यूम, है ना, इनिशियल वॉल्यूम कितना भी हमारा 2.5 लीटर है और फाइनल वॉल्यूम कितना भी हमारा 4.5 लीटर आपका, ओके, तो वॉल्यूम V1 से V2 वॉल्यूम बढ़ गया भी हमारा। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इन जूल, है ना, तो डेल्टा यू की वैल्यू पूछा आपसे, है ना, डेल्टा यू की वैल्यू पूछा भी आपका, ओके, तो डेल्टा यू कैसे निकला है आपका, है ना, और वेल इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड इसका मतलब क्या की वैल्यू क्या हमारी जीरो है ना, क्या की वैल्यू क्या आ गई आपकी जीरो, इंसुलेटेड है ना, तो हीट का वहाँ पे कोई काम ही नहीं हमारा, है ना, तो हीट का काम नहीं है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा दो भाई, है ना, क्योंकि ये जो ना वो किसकी बात कर रहा है अभी, है ना, आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहा है अभी हमारा, है ना, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या बताया जाता है, डेल्टा यू किसके बराबर होता है, क्या प्लस में डब्ल्यू के बराबर होता है ना, तो डेल्टा यू किसके, क्या हमारा आइसोलेटेड के लिए क्या की वैल्यू क्या होती है हमारी जीरो होती है हमारी, है ना, ये जीरो लिख दिया आपका, तो डेल्टा यू किसके बराबर हो गया आपका डब्ल्यू के बराबर, है ना, डब्ल्यू, है ना, एक्सपेंशन हो रहा है हमारा, है ना, तो वर्क कैसे निकलता है अभी हमारा, वर्क, है ना, क्या पी एक्सटर्नल और डेल्टा वी, है ना, एक्सटर्नल प्रेशर कितना बता रखा है आपको 2.5 एटीएम बता रखा है अभी, है ना, वॉल्यूम डेल्टा वी क्या हो जाएगा V2 माइनस V1, है ना, V2 माइनस V1, ओके, तो 2.5 V2 की वैल्यू कितनी हमारी 4.5 और V1 की वैल्यू क्या है 2.5, ओके, तो ये क्या होगा आपका 2.5, है ना, इंटू में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 5 हो गया, है ना, और वैल्यू भी देखो, प्रेशर किसके अंदर भी हमारा एटीएम में है और वॉल्यूम किसके अंदर हमारा लीटर में, है ना, तो यूनिट क्या हो जाएगा आपकी लीटर एटीएम हो जाएगा आपका, तो वर्क डन, है ना, नेगेटिव में आएगा अभी आपका, है ना, वर्क डन क्या आएगा आपका नेगेटिव में आएगा आपका, है ना। अब है ना लीटर एटीएम ये याद रख लेना अभी काम की बात अभी, है ना, 1 लीटर एटीएम किसके बराबर होता है 101.3, है ना, जूल के बराबर होता है अभी आपका, है ना, ये रिलेशन होता है अभी हमारा किसका लीटर एटीएम का किसके साथ में जूल के साथ में, है ना, तो ये 5 आया अभी हमारा, तो माइनस का 5 इंटू में 101.3, है ना, और क्या होगा आपका जूल, तो वर्क किसके बराबर W इज इक्वल टू 505, है ना, 505 और 15 506.5 हो जाएगा आपका, ठीक है, और माइनस का आएगा आपका और जूल के अंदर आ जाएगा, तो वर्क किसके बराबर हो गया 506, है ना, तो 506 आंसर आना चाहिए हमारा, है ना, 506, है ना, थोड़ा सा ये रहेगा अभी कर लेना इसको, है ना, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आपका, ओके, क्यों क्योंकि डेल्टा यू किसके बराबर है हमारा डेल्टा यू किसके बराबर डब्ल्यू के बराबर है, और डब्ल्यू की वैल्यू हमने निकाल दी, है ना, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी निकाल दी हमने, कितनी निकाल दी हमने 506.5, है ना, जूल एटीएम निकाल दी हमने, ठीक है, तो ये हो जाएगा अभी आपका आंसर, है ना, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओके, तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, तो कई जो ना टाइप के क्वेश्चन है अभी हमारे, और सारे वही है अभी, है ना, जो बढ़िया क्वेश्चन है अभी हमारे नीट वगैरह से, कंसेप्चुअल चीजें भी हमारी, है ना, तो थर्मोडायनेमिक्स में तो ना सारी कहानी क्या है अभी हमारी, थर्मोडायनेमिक्स में जितना आप जो ना वो स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करोगे, है ना, उसके एक एक लाइन के अंदर एक एक वर्ड के अंदर जो ना कुछ चीजें जो ना वो आपकी लिखी जाती है हमारी, ठीक है, तो देखो इसमें देख ये क्या बोल रहा है इंसुलेटेड कंटेनर, है ना, तो एकदम इंसुलेटेड लिखते क्या होगी वैल्यू क्या कर दी तुमने जीरो, ओके, ऐसे करेंगे अभी। नेक्स्ट अभी हमारा नीट 2017 से एक और क्वेश्चन अभी हमारा, है ना, नीट 2017 से, तो डेल्टा एच दे रखा भी, चेंज इन इंथैल्पी दे रखी है, चेंज इन एंट्रोपी दे रखी है, डायरेक्शन इज स्पॉन्टेनियस, है ना, किस टेम्परेचर पे है ना स्पॉन्टेनियस होगी, एंड डेल्टा एस डू नॉट वेरी विद टेम्परेचर, ठीक है ना, इसने कंडीशन बता दी कि डेल्टा एस है ना एंट्रोपी टेम्परेचर के ऊपर चेंज नहीं कर रही हमारी, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक जो ना वो चीज़ जो ना वो आपकी क्या होगी चेंज नहीं होती हमारी, टेम्परेचर के चेंज होने से एंट्रोपी चेंज नहीं होगी, कहने का मतलब क्या है कि अब टेम्परेचर ही जो ना वो क्या आपका डिसाइडिंग फैक्टर, ओके, तो डेल्टा एच दे रखा है अभी आपको, है ना, डेल्टा एच कितना दे रखा है 35.5 किलो जूल पर मोल, ओके, अब किलो जूल दे रखा है और अगली क्वांटिटी किसके अंदर है जूल के अंदर है, तो इसको किलो जूल से क्या कर लो जूल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, ताकि तुम्हारा आंसर गलत ना आए, तो डेल्टा एच किया गया, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी भी हमारी 83.6 जूल पर केल्विन, ओके, ये हो जाएगी आपकी, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा अभी, ठीक है, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा जब डेल्टा जी वाली जो ना वो कंडीशन को क्या करेगा ये फुलफिल करेगा, तो किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, और नेगेटिव होने का मतलब क्या कि डेल्टा जी ना वो लेस देन क्या होना चाहिए हमारा जीरो होना चाहिए, ठीक है, तो लेस देन जीरो, डेल्टा जी है क्या हमारा ये है ना, तो डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस, ओके, ये क्या होना चाहिए हमारा लेस देन जीरो होना चाहिए, है ना, उसको इधर ले जाएंगे भाई, ओके, तो डेल्टा एच, ओके, डेल्टा एच, ओके, ओके, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा उधर टी डेल्टा एस हो जाएगा आपका, ओके, टी निकालना भी आपका, है ना, तो डेल्टा एच डिवाइड बाय डेल्टा एस,
है ना, ये क्या आएगा आपका टी हो जाएगा। ओके, तो वैल्यू निकाल दो भाई, वैल्यू पुट कर दो, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, कितने भी हमारी है ना 35.5 इंटू में 10⁻³ भी आपका। ओके, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर है ना, 83.6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा आपका ग्रेटर देन, है ना, जो भी टेम्परेचर आए है ना उस टेम्परेचर से ज़्यादा ही टेम्परेचर आपका रहना चाहिए, तब प्रोसेस क्या होगा आपका स्पॉन्टेनियस होगा आपका। ठीक है, तब प्रोसेस क्या होगा आपका स्पॉन्टेनियस होगा। तो 26 का मैं बता देता हूँ, ये सिंप्लीफाई करने के बाद में ये जो वैल्यू आएगी हमारी है ना, ये कितनी आएगी हमारी 425 आएगी हमारी, है ना। तो टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 425, है ना, 425 केल्विन से क्या होना चाहिए हमारा ज़्यादा होना चाहिए, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका स्पॉन्टेनियस, है ना। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा अभी। ओके, नेक्स्ट क्या भी हमारा डेल्टा यू इज इक्वल टू, है ना, डेल्टा यू जेई 2017 का, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है भी हमारा, डेल्टा यू इज इक्वल टू, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि डेल्टा यू ये भी वर्क है, वर्क है, वर्क है, सब कुछ वर्क है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि डेल्टा यू का वर्क से रिलेशन बनाना है ना। तो ये आपका अगेन क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा आपका, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा यू क्या हो जाएगा आपका क्यू प्लस में क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू, है ना। तो डेल्टा यू है ना की रिलेशन बनाना किसके साथ में, वर्क के साथ में, और इस चीज को क्या करना है खत्म करना है ना। तो ये क्यू यानी हीट, है ना, हीट। ओके, क्या क्या हीट, हीट क्या हमारी जीरो होनी चाहिए, और हीट जीरो किसके अंदर होती है हमारी, जब प्रोसेस कैसा होता है आपका एडियाबेटिक होता है। ठीक है, तो इस लेवल का दिमाग काम करना चाहिए आपका, अगर आपको जेई का क्वेश्चन क्या करना है पास करना है। ठीक है, तो जो है ना आपका सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऐसे जनाब कुछ चीजें ना आप ऑप्शन की हेल्प से भी चीजों को क्या कर सकते हैं एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन को देखो उसकी अप्रोच क्या है ना, और फिर उससे आगे बढ़ो। ओके, तो ये रहेगा अभी आपका। तो थैंक यू बच्चों, है ना। ओके, टेक केयर, गुड बाय।